आज हम लोग रेक्टेंगल के नेक्स्ट सीरीज में आ रहे हैं। आज थोड़ा सा लास्ट डे जो हम लोग क्वेश्चन किए थे, थोड़ा उससे और अपडेटेड क्वेश्चन आज मैंने लिया है। आज हम लोग करीब 6 या 7 क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का करेंगे हम लोग। तो ये सेम टाइप का 2 क्वेश्चन लिए हम, इससे करके हम और 2 क्वेश्चन करके लेंगे हम। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। देयर इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ एरिया 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया बोल रहा है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर है। चलिए एरिया गिवन है, जानते हैं हम लोग लेंथ को हम लोग एल बोलते हैं और ब्रीथ को क्या बोलते हैं हम लोग बी बोलते हैं। चलिए यानी एरिया बोल सकते हैं हम, क्या होगा ये एल बी, लेंथ इंटू ब्रीथ, ये हम लोग का एरिया है जो गिवन है मेरा क्वेश्चन में 60। और क्या गिवन है नेक्स्ट, सम ऑफ इट्स डायगोनल एंड लेंथ, सम ऑफ इट्स डायगोनल एंड लेंथ। तो सम इज डायगोनल, डायगोनल का मतलब डायगोनल प्लस क्या बोला हुआ है लेंथ, सम ऑफ इट्स डायगोनल एंड लेंथ इज 5 टाइम्स ब्रीथ। ये जो डायगोनल और लेंथ को जो प्लस करेंगे हम, तो ये क्या आएगा ब्रीथ का 5 टाइम्स है, यानी समथिंग ये बोल रहा है। अब जानते हैं डायगोनल का फॉर्मूला हम लोग एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लेंथ का हम लोग जानते हैं ये क्या होता है एल होता है। 5 ब्रीथ का मतलब क्या होता है बी, यानी यहां पर कैपिटल बी यूज किया था, हम कैपिटल यूज कर ले रहे हैं, यानी 5b। तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल, दिस इक्वल टू क्या है 5b। हम एल को इस साइड लेके चले आ रहे हैं, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5b माइनस एल। अब रूट हटाना है, क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5b माइनस एल का होल स्क्वायर। बोल सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। चलिए अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले होता है a स्क्वायर, तो 5b का होल स्क्वायर, तो 25b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 5 10 bl प्लस अब क्या होगा बी स्क्वायर, यानी क्या होगा ये एल स्क्वायर। चलिए एल स्क्वायर हम दोनों साइड से कैंसिल कर दिए। अब देखिए ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर, इधर 25 बी स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये 24 बी स्क्वायर इक्वल टू इधर है माइनस 10 बी एल। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, बी कैंसिल हो जाएगा इससे। तो अब फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं, चलिए हम लोग चाहते तो एक चीज यहां पर और भी कर सकते थे, इतना झमेला नहीं लेके हम यहां देखिए इधर इसको माइनस कर लिए हम, तो क्या हो गया ये मेरा माइनस 24 बी स्क्वायर दिस इक्वल टू माइनस 10 बी एल। बी एल बोले या एल बी बोले, बात तो एक ही ना है, एल बी तो पता ही हमको क्या है ये 60 है, समझ गए होंगे। फिर ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 24, 10 इंटू 60 डिवाइड बाई 24, आई थिंक 6 से 4 टाइम, ये 12 से काट दे रहा हूँ, 12 इंटू 2 12 इंटू 5, अब 2 से ये हो जाएगा 5, तो क्या हो गया ये बी स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हम बोल सकते हैं बी का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 5, यानी रूट ओवर 25 करेंगे तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। बी मीन्स क्या होता है जानते हैं हम लोग, ब्रीथ होता। आई थिंक मेरा क्वेश्चन यही है कि फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, तो बोल सकते हैं देयरफॉर ब्रीथ इक्वल टू हेलो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर में क्वेश्चन है, तो 5 सेंटीमीटर, ये हम लोग का ब्रीथ आ गया। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा आप लोग का ये वाला क्वेश्चन। चलिए क्लियर नहीं हुआ तो मेरे पास एक सेम पैटर्न में एक दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग उसको देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन से आपको तो क्लियर हो ही जाएगा एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा है, देखिए अब ये क्वेश्चन मत देखिए। देयर इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ एरिया 48, तो समझते हैं एरिया दे दिया है, यानी एरिया एल भी बोल सकते हैं, ये 48 है, एंड सम ऑफ इट्स डायगोनल एंड लेंथ, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, डायगोनल जानते हैं हम लोग एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लेंथ को बोलते हैं एल। इन दोनों का जो सम है 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रीथ, ब्रीथ का 3 टाइम्स है, यानी 3b। अब क्या करेंगे एल को इधर ले जाएंगे जैसे अभी किए थे हम लोग, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इक्वल टू 3b माइनस एल। अब क्या करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3
बी माइनस एल का होल स्क्वायर। अब क्या होगा ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे फर्स्ट ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 6, बी एल प्लस लास्ट में क्या होगा बी स्क्वायर, बी का मतलब यहाँ पर एल है तो इसलिए एल स्क्वायर लिख लिए। अब क्या देख रहे हैं प्लस एल स्क्वायर साइड चेंज था काट दिया हम। अब क्या हो गया बोला इधर आके माइनस हो गया तो माइनस 8b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 इंटू बी एल का मतलब एरिया हमको पता है 48 है। तो समझते 8 से माइनस माइनस कैंसिल, 8 से काट लिए 6 टाइम, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 36, तो बी इक्वल टू हो गया 6, ये बी आ गया। चलिए ब्रीथ आ गया, बी मतलब ब्रीथ। मेरा क्वेश्चन क्या है फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, तो लेंथ भी निकालना है ब्रीथ भी निकालना है। चलिए तो ब्रीथ तो पता चल गया हमको, ये 6 सेंटीमीटर है। अब लेंथ क्या होगा, अब लोग थोड़ा सोचिए थोड़ा सा लेंथ। देखिए लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई करके 48 है, एक तो पता ही हो गया 6 है, तो दूसरा डेफिनेटली क्या होना चाहिए 8 होगा, तभी 6 इंटू 8 48 होगा। तो डायरेक्ट बोल दिया हम 8 सेंटीमीटर। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप का मैंने 2 क्वेश्चंस क्लियर कर दिया। आप इस टाइप का क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में मूव कर ले रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए अब क्वेश्चन हम लिख लिए, थोड़ा सा पेन चेंज कर ले रहे हम। चलिए देख क्या क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड यानी इज 8 सेंटीमीटर मोर देन दैट्स ऑफ ब्रीथ। यानी क्या है कि जो लेंथ है वो ब्रीथ से कितना ज्यादा, 8 सेंटीमीटर ज्यादा। मान लीजिए ब्रीथ अगर हम x लिए हम, मान लीजिए अगर हम ब्रीथ को x लिए हम, तो जो लेंथ है क्या बोला इसके बारे में कि ब्रीथ से 8 ज्यादा है, यानी x + 8। अब इस बेसिस पर इसका ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगा बोलिए, तो ओरिजिनल एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ, तो समझते हैं हम लोग इसका एरिया हो जाएगा x इंटू x + 8। ये हम लोग का ये हो गया। अब क्या बोला है, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 7 सेंटीमीटर। अब देखिए अब अगर लेंथ अगर इंक्रीज हुआ तो न्यू लेंथ क्या आ जाएगा, न्यू लेंथ देखिए पहले लेंथ क्या था x + 8 था, अब आ जाएगा x + 8 + 7 x + 15 एंड ब्रीथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर। अब न्यू ब्रीथ क्या हो जाएगा, जो ब्रीथ है वो 4 सेंटीमीटर डिक्रीज किया, 4 सेंटीमीटर यानी ब्रीथ हम लोग का क्या था x था, ये हो जाएगा x - 4। तो अब क्या इस पे मेरा एरिया क्या हो जाएगा, न्यू एरिया क्या हो जाएगा x + 15 इंटू x - 4। अब ये क्वेश्चन बता क्या है, देखिए
पहले हम ब्रीथ को x एज्यूम किए, उस बेसिस पे मेरा जो लेंथ है वो बोला 8 सेंटीमीटर ज्यादा है तो x प्लस 8 हो गया। उस बेसिस पे मेरा ओरिजिनल एरिया क्या हो गया, जानते हैं एरिया का फॉर्मूला हम लोग लेंथ इंटू ब्रीथ, तो हम x प्लस 8 इंटू एक्स या x इंटू एक्स प्लस 8 बात की है। चलिए उसके बाद में न्यू लेंथ, अब लेंथ क्या हुआ है कि इज इंक्रीज बाय 7, तो हम क्या किए, लेंथ हमको पता ही है x प्लस 8 है, उस पर 7 ऐड करके हम इसको x प्लस 15 बना दिए। एंड इट्स ब्रीथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, और जो ब्रीथ है वो 4 सेंटीमीटर डिक्रीज हो गया, यानी ब्रीथ कितना था हम लोग का x था, तो अब हो गया x माइनस 4। तो अब इस बेसिस पर न्यू एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 4। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट्स एरिया रिमेन अनचेंज, यानी पहले जितना एरिया था, जो ओरिजिनल एरिया था और जो न्यू एरिया बना है, दोनों क्या है, सेम है। अगर दोनों सेम है इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 8 दिस इक्वल टू एक्स प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 4, यानी दोनों एरिया क्या है बोला हुआ है, सेम है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं x को x से, एक्स स्क्वायर x को 4 से, तो माइनस 4x हो जाएगा, ये प्लस 15x हो जाएगा, माइनस 15 4 जा 60। अब क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया हम लोग का। चलिए अब क्या होगा, देखिए 8x इक्वल टू 15 माइनस 4, ये 11x इक्वल माइनस 60 हो जाएगा ये। अब इधर लेकर चले आए हम, 8x में से 11x गया तो हो जाएगा माइनस 3x इक्वल टू माइनस 60। अब माइनस माइनस कैंसिल कर लिया हम, तो x का वैल्यू आ गया 20, 3 से 60 काट दिया हम 20 टाइम्स में, ये x आ गया। तो हमको निकालना है क्या, फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। तो ब्रीथ हमको मालूम चल गया कि मेरा ब्रीथ क्या है भाई, x है, और x का वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया। और क्या बोला, लेंथ, लेंथ हमको पता है, लेंथ क्या है, x प्लस 8 है, यानी 20 प्लस 8, यानी ये हो गया 28। अब क्वेश्चन क्या सेंटीमीटर में है, तो ब्रीथ है 20 सेंटीमीटर, लेंथ है 28 सेंटीमीटर। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। हम इसी क्वेश्चन में एडजस्ट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 चले आ रहे हैं, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं कि जिससे आपको और अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अगर 2 क्वेश्चंस कर लेंगे तो चलिए क्वेश्चन हम चेंज कर दे रहे थोड़ा सा। चलिए सेम क्वेश्चन एकदम ले लिया हम उसी पैटर्न में, जस्ट मैंने केवल डाटा चेंज कर दिया है। चलिए फिर से देख लेते हैं। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 12 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ ब्रीथ। जो लेंथ है ब्रीथ से 12 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर हम लोग ब्रीथ को x सेंटीमीटर बोल रहे हैं, इसका मतलब जो लेंथ है हो जाएगा x प्लस 12 सेंटीमीटर। इस वजह से मेरा एरिया क्या आ जाएगा, ओरिजिनल एरिया शॉर्ट पे लेके हम लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ इंटू ब्रीथ x प्लस 12 इंटू एक्स। अब क्या हुआ, क्या चेंज हो जाएगा, देखिए इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 13 सेंटीमीटर, तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इज इंक्रीज बाय 13 सेंटीमीटर, यानी x प्लस 12 प्लस 13, x प्लस 12 प्लस 13 यानी x प्लस 25। और नेक्स्ट क्या लिखा क्वेश्चन में, एंड द ब्रीथ इज डिक्रीज बाय 8 सेंटीमीटर, यानी न्यू ब्रीथ कितना हो जाएगा, फिर ब्रीथ क्या था, x था, ये डिक्रीज हो गया है मेरा 8 सेंटीमीटर, तो x माइनस 8 हो गया फिर मेरा। तो इस वजह से मेरा न्यू एरिया क्या आ जाएगा, फिर x प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 8। एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ चेंज हो गया, ब्रीथ चेंज हो गया, तो एरिया भी डेफिनेटली चेंज हो जाना चाहिए। बट मेरा क्वेश्चन में क्या बोला है, इट्स एरिया रिमेन्स अनचेंज। इसका मतलब पहले जितना एरिया आ रहा था अभी भी एरिया उतना ही आएगा। इसका मतलब ये जो एरिया है ओरिजिनल एरिया और ये जो न्यू एरिया है दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हैं हम कि x प्लस 12 इंटू एक्स दिस इक्वल टू x प्लस 25
इंटू एक्स माइनस 8। तो समझ ही सकते हैं अभी किया था हम लोग सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे पहले हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25x माइनस 25 इंटू 8, ये होगा 200। अब एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही कर दिया हम, तो हो गया 12x इक्वल टू 25 माइनस 8, ये हो गया 17x माइनस 200। अब 12x में से 17x को माइनस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस 200, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू हो गया हम लोग का 5 से काट लेते हैं, 5 4 जा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 40 आ गया। अब x 40 आ गया तो समझ सकते हैं x क्या है, x क्या है हम लोग का ब्रीथ है, ये हो गया 40 सेंटीमीटर। और जो लेंथ है कि लेंथ क्या था x प्लस 12 था, तो x प्लस 12 यानी 40 प्लस 12 इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चले आ रहे हैं। दो क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। Question number 5. The area of a rectangular plot चलिए देख क्वेश्चन में क्या लिखा है उसका, इस पैटर्न में एक क्वेश्चन और भी ले लेंगे। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 14 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रीथ। जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का इज 14 टाइम्स ऑफ ब्रीथ। मान लीजिए एरिया जानते हैं हम लोग L इंटू बी, ये तो एरिया होता है लेंथ रेक्टेंगुलर प्लॉट का, लेंथ इंटू ब्रीथ। जो लेंथ यानी जो एरिया है वो क्या लिखा 14 टाइम्स ऑफ ब्रीथ, यानी दिस इक्वल टू लिखा है कि 14b। ब्रीथ का मतलब जानते हैं हम लोग b, यानी LB इक्वल टू 14b। तो समझते हैं b तो क्या हो गया कैंसिल ही हो गया। यहां से हमको क्या मालूम चल गया, लेंथ मालूम चल गया 14। अब क्या लिखा क्वेश्चन में, इफ द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रीथ इज 9 मीटर, यानी लेंथ और ब्रीथ का जो डिफरेंस है ये 9 मीटर है। तो अब देखिए लेंथ तो पता ही है ना हमको, ये 14 है, 14 माइनस बी इक्वल टू 9, तो माइनस बी इक्वल टू 9 माइनस 14, तो माइनस बी इक्वल टू ये हो गया माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, देखो बी इक्वल टू 5। मेरा क्वेश्चन क्या, व्हाट इज ब्रीथ, तो बी मीन्स तो ब्रीथ ही होता, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रीथ बी है और बी का वैल्यू हो गया 5, यानी 5 सेंटीमीटर। तो एकदम बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए इस पैटर्न का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसी क्वेश्चन में एडजस्ट करते रहे हम, खाली फिगर चेंज करते रहे हम। क्वेश्चन नंबर 6 चले आ रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 15 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रीथ, यानी समझ सकते हैं हम लोग कि जो एरिया बोला हुआ है
जिसको हम लोग एल भी बोलते हैं। ये क्या लिखा है 15 टाइप्स ऑफ ब्रीथ, यानी 15 भी हो जाएगा। अब बी भी समझते हैं, ऐसे कैंसिल ही हो गया हम लोग का, तो हम बोल सकते हैं कि लेंथ है 15, एल हो गया 15 बेटा यहाँ से। अब क्या बोला उसके बाद में, इफ द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रीथ, यानी लेंथ माइनस ब्रीथ, ये क्या बोला हुआ है 10 बोला हुआ है। अब लेंथ तो पता ही है ना 15 है, तो 15 माइनस बी इक्वल टू 10, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं बी इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। यानी 10 माइनस 15 कर दिया तो -5 हो गया। अब बी में तो माइनस था, दोनों माइनस कैंसिल हो गया, तो मेरा बी आ गया 5। बी मीन्स क्या हम लोग का ब्रीथ है, यानी ब्रीथ बोल सकते हैं हम लोग डायरेक्टली 5 सेंटीमीटर। अब इस टाइप का क्वेश्चन में आप चाहेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी ये जो 15 टाइम दिया है और ये जो 10 दिया है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। बट हमको लगता है कि इतना भी शॉर्टकट ठीक नहीं है कि आप लोग ये ना हो कि एग्जाम में जाके मतलब पजल हो जाए, और कि ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में, कि जहाँ शॉर्टकट जरूरी है वहाँ डेफिनेटली जरूरी है, बट जहाँ पर अननेसेसरी शॉर्टकट में हमको नहीं जाना है, ये ऐसे ही छोटा क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम शॉर्टकट में जा करके अपना टाइम लॉस क्या बोलेंगे, हम जाके भूल जाएंगे एग्जाम में जाके। इसलिए बेटर है कि इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से याद रखिए, जल्दी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका फिर नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। रेक्टेंगल अभी खत्म नहीं हुआ है, रेक्टेंगल का अभी और हम 2-3 वीडियो लेंगे जिसमें आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आज का वीडियो हम यही इन कर रहे हैं। थैंक यू।